हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या सर्दियों में लड्डू गोपाल को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आ गए थे कि सर्दियों का समय है और लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में कितने बजे उठाएं अथवा रात्रि में कितने बजे सुलाएं। सर्दियों का और गर्मियों का जो टाइम टेबल है वो लड्डू गोपाल का थोड़ा बदल जाता है, तो उसी पर आज हम वीडियो लेकर के आए हैं और काफ़ी सारे कमेंट भी आ गए थे कि लड्डू गोपाल को सर्दियों में प्रतिदिन स्नान कराना है या नहीं कराना है। तो चलिए, तो हमारे घरों में जो बाल स्वरूप लड्डू गोपाल हैं यानी ठाकुर जी हैं, वो श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु जी का बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप में ही हमारे ठाकुर जी पूजे जाते हैं। और भक्त अपने अपने भाव अनुसार ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो कुछ बच्चे के रूप में सेवा करते हैं और कुछ अपने भाव अनुसार सेवा करते हैं। मेरे पास हर बार कमेंट आता है जब जब सर्दियाँ आती हैं और जब जब गर्मियाँ आती हैं, क्या दीदी सर्दियों में प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना जरूरी होता है? तो सर्दियाँ अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं और जब कोहरा होता है तो धूप भी नहीं निकलती है और भी अधिक ठंड बढ़ जाती है और कभी कभी मौसम खराब होने के कारण भी बारिश भी आ जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वृंदावन के बांके बिहारी लाल जी की। सर्दियों में और गर्मियों में उनका रूटीन क्या रहता है और साथ ही जो हमारे बाकी बिहारी हैं वो बाल स्वरूप में ही विराजमान हैं और उनकी बाल स्वरूप में ही वहाँ पर पूजा सेवा होती है। तो वृंदावन में बाकी बिहारी लाल जी को चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, उनको प्रतिदिन स्नान कराया जाता है, जबकि वो बाल स्वरूप में ही है। साथ ही सर्दियों में सुलाने का और उठाने का उनका रूटीन भी अलग अलग होता है। तो देखिए, गर्मियों में तो 7 बजे पट खुल जाते हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, और जब सर्दियाँ होती हैं तो 8 बजे पट खोले जाते हैं। तो हम लोग भक्तजन भी लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप में ही सेवा करते हैं। तो कुछ लोग रिश्ते के रूप में यानी रिश्ता बनाकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वे भगवान ही हैं, चाहे आप उनसे कोई भी रिश्ता बनाकर उनकी पूजा सेवा क्यों ना कर रहे हों। फिर चाहे आप उनको सखा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं या दोस्त मानते हैं, जो भी आप मानते हैं, उनको रिश्ता बनाकर आप सेवा बेशक कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि वो हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। तो कहने का मतलब ये है, सर्दियां हो या गर्मियां हो, ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना है। लेकिन हाँ, सर्दियों में और गर्मियों का जो स्नान कराने का तरीका है वो बदल जाता है। तो सर्दियों में लड्डू गोपाल को स्नान कैसे कराना है और सर्दियों में कितने बजे उठाना है और कितने बजे सुलाना है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। आप किसी भी रूप में अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हों और सर्दियों में स्नान कराना कैसे है जिससे आपके ठाकुर जी को सर्दी भी ना लगे, आप साथ ही वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सावधानी से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है जिससे उनको सर्दी का अनुभव ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाएं। तो देखिए, 7 से 8 के बीच में आप अपने सर्दियों में ठाकुर जी को जगा सकते हो, उठा सकते हो। और साथ ही जब सुलाने की बारी आती है तो लड्डू गोपाल को, जैसे गांव में अधिक सर्दियां होती हैं तो हम अपने अपने बिस्तर में जल्दी चले जाते हैं, फिर चाहे लेट सोते हैं लेकिन बिस्तर में हम जल्दी चले जाते हैं। तो आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। रात्रि में 7:30 के बाद अपने ठाकुर जी को आप बिस्तर में लेटा सकते हैं और जब आप खुद शयन करो, सोने के लिए जाओ, तब प्रभु से आग्रह कर सकते हो तो कि प्रभु, अब आप शयन का समय हो गया है, आप सो जाइएगा। यानी आप चाहें तो 7:30 से 9 के बीच में अपने ठाकुर जी को रात्रि में सर्दियों के समय में सुला सकते हैं। तो जगाने का समय 7 से 8 के बीच में है और सुलाने का समय रात 7:30 से 9 के बीच में आप सुला सकते हैं अपने ठाकुर जी को। तो सर्दियों में स्नान कैसे कराना है, तो देखिए, अब तो हर जगह सर्दियाँ अधिक हो गई हैं, तो हम थोड़ा हल्का गुनगुना पानी कर लेंगे लड्डू गोपाल के लिए। जिस प्रकार से हम जब छोटे बच्चे को स्नान कराते हैं तो जल को ज़्यादा अधिक गर्म नहीं करते हैं, हल्का गुनगुना ही करते हैं, उसी प्रकार से हम लड्डू गोपाल के लिए जल गर्म कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्नान करते हैं तो सबसे पहले अपने पैरों पे जल डालते हैं, देखते हैं कितना अधिक गर्म है। उसी प्रकार से जब हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो सबसे पहले उनके चरणों पर जल डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। देखिए, सर्दियां हैं तो आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से अथवा दही से स्नान कम कराएं। अगर कोई फेस्टिवल है या कोई अच्छी तिथि है, एकादशी है, पूर्णिमा तिथि है या कोई अच्छा दिन है, आप चाहें तो लड्डू गोपाल को तब पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, लेकिन आपको जल गुनगुना ही लेना है। गुनगुने जल में आप 5 चीज़ों को मिला करके तब उनको पंचामृत स्नान करा सकते हैं, जिससे आपका भाव ये रहेगा कि हमारे ठाकुर जी जो है
बाल स्वरूप हैं, बच्चे के रूप में हैं, उनको सर्दी भी नहीं लगेगी और आपके लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान भी हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को धूप में बिठाकर स्नान करा सकते हैं, लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं होता है क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। और साथ ही उसके बाद में हम तुरंत लड्डू गोपाल को कोई भी गर्म रुमाल ले लेंगे, गर्म कपड़ा ले लेंगे, उससे पोंछ लेंगे और एक गर्म कपड़ा अलग से लड्डू गोपाल को उठाकर बिठा देंगे। जिस तरह से आपने देखा था, मैंने पोंछने के लिए लड्डू गोपाल के लिए एक अलग रुमाल बना रखा है और उनको तुरंत उठा के मैंने एक रुमाल ओढ़ा दिया था जिससे उनको सर्दी ना लगे। और वूलन की ड्रेस ही हमें लड्डू गोपाल को सर्दी में पहनानी है। अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारी मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई हैं, बहुत ईजी। जिनको नहीं बनानी आती हैं वो बना सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम लड्डू गोपाल के लिए जो पूजा के सिंहासन पर हम उनको विराजमान करेंगे और एक इस तरह से हैंकी उड़ा देंगे जिससे हमारे लड्डू गोपाल को सर्दी ना लगे। वस्त्र तो हमने गर्म पहनाए ही हैं, साथ में एक इस तरह से टॉवल या शॉल या कोई भी कपड़ा आप उड़ा सकते हैं। अब हम जलाएंगे लड्डू गोपाल के लिए अंगीठी। तो आप बात करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, बच्चे के रूप में सेवा करते हैं। तो देखिए इस तरह से कोई छोटी छोटी जो तुलसी की लकड़ियाँ होती हैं, आप उनसे लड्डू गोपाल के लिए अंगीठी जला सकते हैं। ये अंगीठी मैंने घर पर ही बनाई थी पिछले साल। और कोयला मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, उसके ऊपर मैं कोयला रख दूँगी और लड्डू गोपाल को इससे जो है ताप मिलता रहेगा, हीट मिलती रहेगी, गर्माहट बनी रहेगी लड्डू गोपाल के शरीर पर। और उसके बाद हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा। और यहाँ पर हम लड्डू गोपाल के लिए जो बिस्तर लगाएंगे वो भी हमें गर्म लेना है। तो आप देख सकते हैं गर्म कंबल, गर्म पिलो और गर्म ही मैंने लड्डू गोपाल का रजाई ली है जो हाथों से ऊन से बनाई थी मैंने। तो उसको ही मैं लड्डू गोपाल को उड़ाती हूँ, सुलाती हूँ। और अगर आपको नाइट रूटीन लड्डू गोपाल का चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन भी लेकर के आऊँगी। साथ ही सर्दियों की वजह से हम लड्डू गोपाल को जो है गर्म गर्म चीज़ों का भोग लगाएंगे जो जिनकी तासीर गर्म होती है। और देखिए फ्रूट तो जो भी आते हैं वो सारे इस सीज़न में ठंडे ही आते हैं, आप कुछ भी ले लीजिएगा। फिर चाहे अमरूद लें, संतरा लें, ये चीज़ें सारी ठंडी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए साथ में ही दूध लिया है, गुनगुना दूध लेना है। उसके साथ में हमें गुड़ रखना है, हमें दूध में चीनी नहीं डालनी है। लड्डू गोपाल को सर्दियों में दूध का भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा गुड़ रख कर ही लड्डू गोपाल को, या फिर दूध में आप गुड़ डाल सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। साथ में ही आप किशमिश की जगह मुनक्का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मुनक्के का भोग लगाया है। मुनक्के की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इस तरह से आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल को सर्दी नहीं लगेगी। और लड्डू गोपाल के जो हमें चंदन का तिलक लगाना है वो सिर्फ हमें छोटा सा तिलक लगाना है, पूरे माथे पर लड्डू गोपाल के चंदन का लेप नहीं लगाना है क्योंकि जो चंदन की तासीर होती है वो ठंडी होती है। और साथ ही लड्डू गोपाल को जो इत्र लगाएंगे वो आप केसर का इत्र ले सकते हैं या फिर गुलाब का इत्र ले सकते हैं। गुलाब का जो इत्र है वो 12 माह लड्डू गोपाल के लिए प्रयोग किया जाता है। और वस्त्रों पर लगाने का इत्र और लड्डू गोपाल के लगाने का इत्र वो अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पर जो इत्र लगाया था वो प्योर इत्र था, लड्डू गोपाल के शरीर को कोई भी हार्म्स या अपनी कोई हानि नहीं हो सकती है, तो मैंने उस प्रकार का इत्र रख रखा है। और जो मोगरे का इत्र है वो वस्त्र पर लगाने वाला है। तो इस तरह से हम लड्डू गोपाल की जब सर्दियों में सेवा करते हैं ना, बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि लड्डू गोपाल को सर्दियों में स्नान ना कराएं, ये बहुत बड़ी भूल होती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल को हल्के गुनगुने जल से प्रतिदिन स्नान कराएं और भाव अनुसार उनकी सेवा करें। आज की सेवा अगर आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।